हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी वेस्ट में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस का आपको बेसिक डिस्कस किया था। ठीक है, 10 सीरीज तुम्हारी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव थी। केवल एक ही टेस्ट था जिसमें हमारे टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। बाकी जो टेस्ट बचते हैं उनमें सभी में ऑल टर्म पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेबनिज टेस्ट को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसे अच्छे से देख लें। उसके बाद आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज हमारी कब होती है, डाइवर्जेंट कब होती है, ऑसिलेटरी कब होती है। ठीक है, कन्वर्जेंसी को हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, आज इसका बेसिक बताते हैं आपको। सभी टर्म्स यदि सीरीज के अंदर पॉजिटिव हो तब। ठीक है, तो सीरीज में यदि सभी टर्म पॉजिटिव हैं तो यदि इसका यूएन देखें या टीएन या यूएन या एएन, ठीक है, यदि उसमें एन टेंडिंग टू इंफिनिटी भरने पर यदि वो वैल्यू इंफिनिटी देता है या आर नॉट इक्वल्स टू 0 देता है तो वो ऑलवेज डाइवर्जेंट होता है। और यदि वो वैल्यू 0 देता है तो वो हमारा कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है, कंफर्म हम नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक डेफिनेशन। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जैसे कोई सीरीज दिया हो अप टू सो ऑन, इंफिनिटी तक मान लें इसे। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होता है, इफ यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन इक्वल्स टू, यदि एन टेंडिंग टू इंफिनिटी भरे यूएन में, यूएन या टीएन एक ही बात होती है, यूएन या एएन लिख दो, चलो एएन या टीएन, तो यदि ये 0 नहीं मिलता है, नॉट इक्वल्स टू 0, यदि 0 नहीं मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं, या 1/2 मिले, 1/3 मिले, इनफाइनाइट मिले, ठीक है, या इंफिनिटी लिख सकते हैं, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, कुछ भी मिल जाए, 0 नहीं मिले, 0 नहीं मिले, बस इतना ही लिख दें, आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, हमें एसएन की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यदि आपको यूएन या एएन या टीएन पता है तो यदि 0 नहीं आता है, कोई वैल्यू देता है, चाहे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी या 1/2, 1/3, तो वो क्या रहेगा, हमारा डाइवर्जेंट रहेगा। केस सेकंड हमारा क्या रहता है इसमें, केस सेकंड होता है वो हमारा इफ यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी भरे तो ए एन या टी एन या यू एन इक्वल्स टू 0 दे दे, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो देयरफॉर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है और हमारी डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है, अबाउट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कन्वर्जेंट ही है या डाइवर्जेंट ही है। नेसेसरीली एन इक्वल्स टू 0 पर कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, द सीरीज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दें इसे, द सीरीज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस अप टू सो इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, इस पर डिस्कस करना है। ठीक है,
तो देखो आंसर लिखते हैं इसका, UN या AN या TN, क्या होगा इसका लास्ट टर्म? UN होगा, ऊपर हमारा 1 है, नीचे कितना 1 2 3 अप टू सो ऑन। N हो गया, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भरते हैं, 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। ये 0 मिला। अब ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा ये हम कह नहीं सकते, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम इसमें PN टेस्ट लगाएंगे, PN टेस्ट, P सीरीज टेस्ट लगाएंगे, P टेस्ट लगाएंगे इसमें, तो P का मान कितना है? यहाँ P बराबर हमारा 1 है, P बराबर 1 पर सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होती है सीरीज हमारी, क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली नहीं कह सकते ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो हमें P सीरीज का आगे मिलेगा ये टेस्ट, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसका ही मतलब बता रहे हैं। अब ऐसे ये क्वेश्चन हो सकता है, इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ देखो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सीरीज 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ AN या UN क्या होगा तुम्हारा? 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिमिट भरें हम, इसमें लिमिट भर दें, तो 1 अपॉन n स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। यहां भी 0 आया। तो देखो यहां ये सीरीज हमारे कन्वर्ज करेगी बाय P सीरीज टेस्ट। P टेस्ट P बराबर कितना है? इसकी कंपैरिजन करें, 2 है, 2 ग्रेटर 1 होता है, तो देयरफॉर सीरीज क्या होगी हमारी? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको केस मिलेंगे आगे, P सीरीज मिलेगा, डीएल नंबर मिलेगा, रेशियो मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके एक दूसरा टेस्ट रहता है, उसको भी लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखो एक रहता है, या इसके क्वेश्चन लगवाते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये यूपी टीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2011, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी an, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल्स टू 0, देन द सीरीज H, क्या होगी सीरीज? देन द सीरीज ANH, सीरीज समेशन ANH। ए ऑप्शन लिख दिया हमने कन्वर्जेंट, बी ऑप्शन लिख दिया डाइवर्जेंट, सी ऑप्शन लिख दिया ऑसिलेटरी, और नंबर डी नन ऑफ दिस। तो देखो हम इसमें कंफर्म नहीं कह सकते, हमने UN दिया नहीं है। ठीक है, ऑसिलेटरी, अब इसमें हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो रिजल्ट है ये सीधा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, तो नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे का ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + up to so on H
सो ऑन इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी। ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होगी इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो आंसर लिखते हैं। ये कैसी सीरीज होगी हमारी, कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेटरी होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी या नन ऑफ दी। चार ऑप्शन ही ऐसे करके दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसका यूएम या एएम देखते हैं हम। एएम बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन बराबर 1 2 3 बने, तो हियर लिमिट लगा दें इसमें, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन बराबर इंफिनिटी तो इंफिनिटी आर नॉट इक्वल टू 0, तो सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। जो अभी हमने डेफिनेशन बेस इसका लिखा था बेसिक। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन और लिखते हैं एक और, द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सीरीज log 2, द सीरीज log 2 प्लस log 3/2 प्लस log 4/3 log 4/3 प्लस अप टू प्लस log n प्लस 1 yn, n प्लस 1/n एच। ये नंबर फर्स्ट कन्वर्जेंट, नंबर सेकंड डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी और नंबर डी एनओटी, नंबर डी। ठीक है, इसको देखो करके देखते हैं बन। तो देखो यूएन इसका जो बनना है, आंसर लिखते हैं हियर, यूएन या एएन कुछ भी लिख लें, एएन बराबर बनना है लाग 2 3 4 n प्लस 1 एपी बनना है ये अपॉन एन, दोनों ही एपी बनना है ऊपर और नीचे। ठीक है, यूएन आ गया या एएन आ गया या टीएन आ गया। इसमें लिमिट भर के देखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लॉग एन कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 अपॉन एन से एन कट ऑफ हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बच जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन बच जाएगा, एन बराबर इंफिनिटी, तो log 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी log 1 प्लस 0, और log 1 हमारा क्या होता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी आर नॉट इक्वल टू 0, सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा क्वेश्चन आपका, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आज देखो बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंट बन जाएगी सीरीज आपकी जब यूएन डाइवर्जेंट है। अब देखो और क्वेश्चन आप इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यदि यूएन आप निकाल लेंगे सीरीज का तो मोस्टली क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब देखो एक जी गुरुत्व श्रेणी टेस्ट होता है, जीपी टेस्ट होता है, एक दूसरा ज्योमेट्रिक टेस्ट, जीपी टेस्ट में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टेस्ट। ठीक है, द सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस
आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आर पे पावर एन। ठीक है, तो इफ केस फर्स्ट इफ आर इज ग्रेटर वन, आर इज ग्रेटर वन, देयरफॉर द सीरीज इज क्या होती है, द सीरीज इज डाइवर्जेंट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। डायरेक्टली याद रखें, देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर, उल्टा होता है ये डाइवर्जेंट। और इफ के सेकेंड, इफ आर इज लेस वन, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक अपोजिट होती है ये। बाकी जो टेस्ट मिलेंगे ग्रेटर पर, अब देखो ये जीपी टेस्ट होता है 1 2, डायरेक्टली जीपी बन रही है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहां जीपी में एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है 5 तक 4 तक हो गए शायद, 2 और 3 5 क्वेश्चन करवा दिए हमने, 6 नंबर दे देते हैं इसे। द सीरीज कितनी दी है, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लास्ट में दिया है 2/3 पे पावर n-1। ठीक है, ये है बनना है तुम्हारा। तो सीरीज इज ए ऑप्शन इज कन्वर्जेंट, बी ऑप्शन डाइवर्जेंट, सी ऑप्शन ऑसिलेटरी और डी ऑप्शन NOT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखो टेस्ट की सीरीज ये 2011 में पूछा गया है यूपी टीजीटी में। तो देखो ये जीपी जनरेट हो रही है, जीपी का मतलब कॉमन रेशियो सेम, इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, हियर आर इक्वल्स टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2/3, या दूसरे टर्म से चेकआउट कर लें 2/3 का स्क्वायर अपॉन 2/3, एक पावर कट जाएगा 2/3। आर इक्वल्स टू सेम आ रहा है कॉमन रेशियो, तो आर इक्वल्स टू 2/3 इज लेस 1, तो देयरफॉर द सीरीज इज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। यहां से देखें तो देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट हो जाएगी। किसी भी टेस्ट से कर लें आप, कंडीशन सेम आती है। ठीक है, जीपी हमारा हमें सम की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सम निकालेंगे समय ज्यादा लगेगा, हमें तो केवल और केवल टिक करना रहता है कौन सा क्वेश्चन हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है। ठीक है, आर को देखें, डायरेक्ट टिक लगाएं। ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, हाँ इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 7 और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी लिखते हैं। द सीरीज, ये यूपी टीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन। द सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इच ए ऑप्शन कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्ज फॉर आर एस, ए ऑप्शन ऐसे करके दिए हैं, कन्वर्ज
for mod r is less 1, diverge for r is greater 1, डाइवर्ज यहां कर रही है r is greater 1 पे, ग्रेटर इक्वल 1 पे, और सी ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, ऑसिलेटरी फॉर, सी ऑप्शन ऑसिलेटरी फॉर mod r is less -1, mod r is less equal -1, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ऐसे करके ऑप्शन आपके दिए हैं। ठीक है, द सीरीज इज कन्वर्ज फॉर दिस, डाइवर्ज फॉर दिस, और ऑसिलेटरी फॉर mod r is less equal -1। ये यूपी टीजीटी 13 का क्वेश्चन है, ऐसे का ऐसा ही पूछा गया था। तो हमने यहाँ ये टेस्ट भरा है आपका। तो यहाँ सीरीज कन्वर्ज कब करती है, जब r इज लेस इक्वल, लेस 0 हो, केवल लेस, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे अब क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इसका आपको बेसिक बताया, जब un या an या tn का मान यदि 0 नहीं आता है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है, कंफर्म है, और यदि 0 आता है तो नेसेसरीली तो वो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन हम कंप्लीटली उसे नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट ही आएगी, डाइवर्जेंट भी आ सकती है। दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, एक 1/n वाला और एक 1/n² वाला। पी टेस्ट से देखे तो एक कन्वर्जेंट आई थी और एक डाइवर्जेंट आई थी। उसके बाद हमने उसके 1-2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसके बाद जीपी टेस्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पी सीरीज को, रेशियो को, डुअल नंबर को, ठीक है, इन टेस्टों को डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ उसके कुछ क्वेश्चन, और फिर सभी टेस्ट बताने के बाद उनके सभी के मिक्सअप क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और ये बीएससी बेस्ड में भी अभी चल रहा है, पार्ट 1 पहले सेमेस्टर में सभी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लें, अच्छे से लिख लें। ठीक है, ओके, बाय।